Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. So hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. Today I am back with a new topic. Which topic? Methods of teaching in Vedic period. इसका मतलब है शिक्षण के तरीके वैदिक काल में. So let's start our topic and let's move towards the topic. So today we will start with methods of teaching in Vedic period. Methods of teaching का मतलब है शिक्षण के तरीके वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में शिक्षण के क्या तरीके थे, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी. मेथड्स ऑफ टीचिंग इन वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में शिक्षण के तरीके. तो वैदिक पीरियड में शिक्षण के कौन कौन से तरीके थे वो अब हम पहले तो वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके थे. तो वैदिक काल में ये 5 तरीके थे शिक्षण के. सबसे पहला था ओरल एंड रिटन, देन दूसरा था डिस्कशन मेथड, तीसरा तरीका जो था वो था एग्जाम्पल्स एंड सिमिलीज, चौथा था प्रैक्टिकल वर्क, पांचवा था इंडिविजुअलाइज्ड मेथड. अब हम इन पांचों को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. पहले हम इन पांचों को पढ़ेंगे, ये पांचों तरीके कौन कौन से थे, देन हम वन बाय वन इन पांचों को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड इन वैदिक पीरियड इज ओरल एंड रिटन. ओरल एंड रिटन का क्या मतलब होता है? मौखिक और लिखित एक तरीका था, मौखिक और लिखित एक तरीका था शिक्षण का वैदिक काल में. देन सेकेंड इज डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड है चर्चा विधि, आपस में वार्तालाप करना, चर्चा करनी, इसको बोलते थे डिस्कशन मेथड. आफ्टर दिस थर्ड था एग्जाम्पल्स एंड सिमिलीज, उदाहरण और उपमाएं. देन फोर्थ था प्रैक्टिकल वर्क. प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है? व्यवहारिक कार्य. आफ्टर दिस जो फिफ्थ मेथड था टीचिंग का वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में, वो था इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, मतलब व्यक्तिगत तरीका वैदिक काल में शिक्षण के लिए. तो ये 5 तरीके थे वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल में शिक्षण के लिए. तो अब हम इन पांचों को वन बाय वन इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओरल एंड रिटन. ओरल एंड रिटन मतलब मौखिक और लिखित. सो लेट्स स्टार्ट. So we will start with first method of teaching in Vedic period, that is oral and written. Oral मतलब मौखिक and written मतलब लिखित. तो इनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ये सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला तरीका है टीचिंग का वैदिक काल में. सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं. इन द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज प्राइमरीली ओरल. इट मीन्स वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी. ओरल थी मतलब मौखिक थी. वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो मुख्यतः मौखिक थी. देन अवर सेकंड पॉइंट इज स्टूडेंट्स वर मेड टू मेमोराइज मंत्रास देन इलेबोरेट देम. छात्रों को मंत्रों को याद करने के लिए कहा जाता था और फिर उन्हें विस्तृत करने के लिए कहा जाता था. देन अवर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज बट बाय द एडवेंट ऑफ ब्राह्मण एज द आर्ट ऑफ राइटिंग हैड डेवलप्ड and hence both oral and written education came into practice, though the emphasis was on moral education. But by the advent of Brahman age, लेकिन ब्राह्मण युग के आगमन से the art of writing had developed, लेखन की कला, आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब लेखन की कला विकसित हो गई थी. एंड हेंस बोथ ओरल एंड रिटन एजुकेशन केम इनटू प्रैक्टिस, और इसलिए दोनों मौखिक और लिखित परीक्षा प्रचलन में आ गई. दो द एम्फेसिस वाज ऑन ओरल एजुकेशन, हालांकि मौखिक शिक्षा पर जोर दिया गया था. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स वर रिटन विद हैंड ऑन द लीव्स ऑफ द तालापत्र एंड भोजपत्र. तालापत्र और भोजपत्र के पत्तों पर हाथों से किताबें लिखी गई थी. इट मीन्स तालापत्र और भोजपत्र के पत्तों पर हाथों से किताबें लिखी थी. आफ्टर दिस अवर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज students were given continuous practice in the art of writing and for this they were required to copy manuscript. It means छात्रों को लेखन की कला में निरंतर अभ्यास दिया जाता था and for this they were required to copy manuscript, और इसके लिए उन्हें पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता होती थी. Then our last point in oral and written method of education is correct pronunciation of students was emphasized. It means छात्रों के सही उच्चारण पर जोर दिया गया. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.